4 जून 2015 सुबह का वक्त चंदेली डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच से डोगरा रेजिमेंट के जवानों का 4 गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके बेस की तरफ लौट रहे थे। हर किसी के दिल में घर पहुंचने की खुशी थी। कोई अपने बच्चों के लिए खिलौने लाने के बारे में सोच रहा था तो कोई अपनी माँ के हाथ के खाने के बारे में। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने घने जंगल में मौत उनका इंतजार कर रही है। जंगल की झाड़ियों के पीछे लगभग 50 आतंकवादी छिपे बैठे थे। उनके चेहरों पर कपड़े बंधे थे और हाथों में आधुनिक हथियार, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और आईडी। ये आतंकी संगठन थे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और उनके साथ जुड़े थे कांगलेई यावोल कानालूप के उग्रवादी। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने पूरी योजना बना ली थी। जैसे ही भारतीय सेना का काफिला जंगल की सबसे सुनसान घाटी में पहुंचा, एक आतंकी ने अपनी पोजीशन ली और रॉकेट लॉन्चर को काफिले की पहली गाड़ी पर लॉक कर दिया। उसी समय काफिले की आगे चल रही गाड़ी के टायर के नीचे एक नुकीली चीज आई और टायर अचानक पंचर हो गया। गाड़ी झटके से रुक गई। पूरा काफिला वहीं थम गया और अगले ही सेकंड एक भयानक धमाका हुआ। आईडी ब्लास्ट में सेना का ट्रक हवा में उछल गया। जंगल में छिपे आतंकवादियों ने चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। हर सेकंड सैकड़ों गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जवानों तक पहुंच रही थी। आरपीजी के हमलों से बाकी गाड़ियां भी आग के गोले में बदल गई। कुछ ही मिनटों में यह हमला इतिहास के सबसे घातक एम्बुश में बदल चुका था। हमले के बाद आतंकवादी हमेशा की तरह सीमा पार कर म्यांमार के घने जंगलों में भाग गए। उन्हें लगा कि उन्होंने फिर एक बार हमला करके बच निकलने में सफलता पाली है। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने भारत को ललकार दिया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में तुरंत एक हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मौजूद थे मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलबीर सिंह सुहाग, सेना प्रमुख राजनाथ सिंह। गृह मंत्री बैठक में माहौल बेहद गंभीर था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ कह रही थी, हमले के बाद आतंकवादी सीमा पार कर म्यांमार में अपने कैंपों में छिप गए हैं। तब एक साहसिक फैसला लिया गया, आतंकियों को उनके ठिकानों पर ही खत्म किया जाएगा। सेना ने 2 विकल्प रखे, एयर स्ट्राइक या फिर कोवर्ट ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन आतंकियों के कैंप स्थानीय गांवों के पास थे, इसलिए एयर स्ट्राइक में नागरिकों के मारे जाने का खतरा था। फिर फैसला हुआ, भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस सीमा पार जाकर ऑपरेशन करेंगे। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को। 8 जून की रात करीब 40 कमांडो भारी हथियारों के साथ सीमा की तरफ बढ़े। उनके पास थे M4 कार्बाइन, टेवर TAR-21 राइफल्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। यह मिशन पूरी तरह गुप्त रखा गया। कमांडो हेलीकॉप्टर से नहीं गए ताकि दुश्मन को कोई शक न हो। सीमा तक उन्हें आर्मी ट्रकों से पहुंचाया गया। ट्रकों से उतरने के बाद कमांडो ने एक ऐसा दृश्य दिखाया जो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर भारत की मिट्टी को चूमा और उसे अपने माथे पर लगाया। इसके बाद शुरू हुआ 40 किलोमीटर का कठिन सफर। 35 किलो का सामान लेकर कमांडो घने जंगलों, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए म्यांमार के अंदर घुस गए। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें वह पहाड़ी दिखाई दी जिसके नीचे आतंकियों के 3 बड़े कैंप थे। कमांडो ने नाइट विजन और थर्मल डिवाइस से पूरे इलाके का निरीक्षण किया। सुबह के ठीक 5 बजे हमले का आदेश दिया गया। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर से 2 रॉकेट सीधे आतंकियों की सेंट्री पोस्ट पर दागे गए। अगले ही पल चारों तरफ गोलियों की गूंज फैल गई। भारतीय कमांडो बिजली की गति से आगे बढ़े। हर गोली सटीक निशाने पर लग रही थी। आतंकी संभल भी नहीं पाए। करीब 45 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में आतंकियों के कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। कई दर्जन आतंकी मारे गए और सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना का एक भी कमांडो घायल नहीं हुआ। मिशन पूरा हो चुका था,
कुछ समय बाद सैटेलाइट फोन पर एक संदेश आया, मिशन एक्कम्प्लिश्ड। यह संदेश तुरंत सेना प्रमुख और फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचा और दुनिया को एक साफ संदेश मिल गया, भारत अब अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देता है।